बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब भगवान की वाणी भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने तृतीय अध्याय के 32वें श्लोक तक का सत्संग किया है। भगवान के मत के अनुसार कर्म ना करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसा क्यों है, इसका उत्तर भगवान आगे के इन श्लोकों में देंगे कि भाई पतन क्यों हो जाता है मनुष्य का। तो यहाँ भगवान कहते हैं, सदृश्यम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भगवान कहते हैं, प्रकृति यानी भूतानि। प्रकृति यान्ति भूतानि मतलब जितने भी कर्म किए जाते हैं, एक दो नहीं, जितने भी कर्म किए जाते हैं वे स्वभाव अथवा सिद्धांत के द्वारा ही किए जाते हैं महाराज। इन्हीं में रख करके किए जाते हैं। स्वभाव दो प्रकार का होता है, राग द्वेष रहित और राग द्वेष युक्त। दो प्रकार का स्वभाव रहता है महाराज। जैसे रास्ते में चलते हुए कोई बोर्ड पढ़ मिला और वो बोर्ड आपने पढ़ लिया, तो उसमें ना तो कोई आपका राग है ना द्वेष है, वो हुआ राग द्वेष से रहित होकर के। और किसी मित्र का पत्र आया तो वह आपने राग के अनुसार पढ़ा, और कोई शत्रु का पत्र आया तो वह द्वेष के अनुसार पढ़ा। ये हुआ राग द्वेष पूर्वक पढ़ते हैं। तो यह पढ़ना राग द्वेष युक्त हुआ, शत्रु और मित्र का पढ़ना, और रास्ते में चलते हुए बोर्ड को पढ़ना राग द्वेष रहित हुआ महाराज। तो गीता रामायण आदि शास्त्रों का पढ़ना जो है वह सिद्धांत से पढ़ना हुआ। शास्त्रों का पढ़ना सिद्धांत से पढ़ना हुआ माना जाता है। मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, अतः परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करना भी सिद्धांत के अनुसार कर्म करना माना जाता है महाराज। इस प्रकार देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना आदि मात्र क्रियाएं स्वभाव और सिद्धांत दोनों से ही होती हैं महाराज। राग द्वेष रहित स्वभाव दोषी नहीं होता, जो राग द्वेष रहित से है स्वभाव। प्रत्युत जो राग द्वेष से युक्त स्वभाव है वह दोषी माना जाता है महाराज। राग द्वेष पूर्वक होने वाली क्रियाएं बंधनकारी होती हैं, बंधन में बांधने वाली होती हैं, क्योंकि इनसे स्वभाव अशुद्ध होता है। और सिद्धांत से होने वाली क्रियाएं उद्धार करने वाली होती हैं, क्योंकि इनसे स्वभाव शुद्ध होता है महाराज। इस प्रकार की ये क्रियाएं होती हैं। तो स्वभाव अशुद्ध होने का कारण ही संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद नहीं होता। जब स्वभाव अशुद्ध हो जाता है तो जो संसार से संबंध माने हुए हैं वे विच्छेद नहीं होते उसके विरुद्ध। और स्वभाव अशुद्ध होने से संसार से माने हुए संबंधों का सुगमता पूर्वक विच्छेद हो जाता है। स्वभाव शुद्ध होने से, स्वभाव अशुद्ध होने से संबंधों का विच्छेद नहीं होता, और स्वभाव शुद्ध होने से
सुगमता पूर्वक संसार के संबंधों का विच्छेद हो जाता है। ज्ञानी पुरुष के अपने कहलाने वाले शरीर द्वारा स्वतः क्रियाएं हुआ करती हैं ज्ञानी के से महाराज, क्योंकि उसमें कर्तृत्व का अभिमान नहीं रहता। वो ये नहीं कहता कि मैं कर रहा हूं, तो इसलिए उसकी क्रियाएं स्वतः ही होती रहती हैं महाराज। और परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले साधक की क्रियाएं सिद्धांत के अनुसार होती हैं। जैसे लोभी पुरुष सदा सावधान रहता है कि कहीं कोई घाटा नहीं चला जाए, मुझे लोभी का 1 रुपया कहीं चला नहीं जाए, वो सावधान रहता है। ऐसे ही साधक जो है निरंतर सावधान रहता है कि कहीं कोई क्रिया राग द्वेष पूर्वक नहीं हो जाए मुझसे महाराज। ऐसी सावधानी होने पर साधक का जो स्वभाव है वह शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप कर्म बंधन से वह मुक्त हो जाता है साधक। यद्यपि क्रिया मात्र स्वाभाविक ही प्रकृति द्वारा होती हैं, जितनी क्रियाएं सब प्रकृति के द्वारा होती हैं, परंतु अज्ञानी पुरुष क्रियाओं के तथा से अपना संबंध मानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है कि मैं कर रहा हूं उन क्रियाओं को। पदार्थों और क्रियाओं से अपना संबंध मानने के कारण ही राग द्वेष उत्पन्न होता है महाराज, जिनमें जन्म मरण रूप बंधन होता है। परंतु प्रकृति से संबंध न मानने वाला साधक अपने को सदा कर्ता नहीं मानता, अकर्ता मानता है कि देखता है। स्वभाव में मुख्य दोष प्रकृति पदार्थों का राग ही है, और कोई दोष नहीं है। प्रमुख दोष है सारे पदार्थों से राग करना। जब तक स्वभाव में राग रहता है तभी तक अशुद्ध कर्म होते हैं जीव से। अतः साधक के लिए राग ही बंधन का मुख्य कारण है महाराज। और राग माने हुए मतलब जो अहम हमने मान रखा है उसी में राग रहता है। और मन बुद्धि इंद्रियां एवं इंद्रियों के विषय में दिखाई जो देता है अहम, यह भी 2 प्रकार का होता है जो अहम दिखाई देता है। नंबर 1, चेतन द्वारा जड़ के साथ माने हुए संबंध से होने वाला तादात्म्य स्वरूप अहम। और नंबर 2, जड़ प्रकृति धातु रूप अहम। महाभूता निहंकारा गीता में कहा गया है। जब जड़ प्रकृति के धातु रूप अहम में कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि वह मन बुद्धि इंद्रिया आदि की तरह एक करण ही है, इसलिए संपूर्ण दोष माने हुए अहम में ही होते हैं, धातु के अहम में कोई दोष नहीं होते। ज्ञानी महापुरुष में तादात्म्य रूप अहम का सर्वथा अभाव होता है। अतः उसके कहलाने वाले शरीर के द्वारा होने वाले समस्त क्रियाएं प्रकृति के धातु रूप अहम से ही होती हैं महाराज। वास्तव में समस्त प्राणियों की सब क्रियाएं इस धातु रूप अहम से ही होती हैं, परंतु इस जड़ शरीर को मैं मान लेना, इसके रिश्तों को मेरा मान लेना, अज्ञानी पुरुष इन क्रियाओं को अपनी तथा अपने लिए मान लेता है महाराज, और उसके द्वारा बंधन में बंधता चला जाता है। कारण कि क्रियाओं को अपनी और अपने लिए मानने से ही हृदय में राग उत्पन्न हो जाता है। सदृश्यम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवानपि। यद्यपि अंतःकरण में राग द्वेष ना रहने से ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है और वह प्रकृति के वशीभूत नहीं होता, तथापि वह चेष्टा तो अपनी प्रकृति मतलब अपने स्वभाव के अनुसार ही करता है। जैसे ज्ञानी कोई महापुरुष अंग्रेजी भाषा नहीं जानता है कोई व्यक्ति, और उससे अंग्रेजी बोलने के लिए कहा जाए तो वह बोल नहीं सकेगा। वह जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में बोलेगा। तो भगवान भी अपनी प्रकृति स्वभाव को वश में करके जिस योनि में जैसा अवतार लेते हैं उसी योनि के स्वभाव अनुसार चेष्टा करते हैं।
जैसे भगवान रामकृष्ण ने मनुष्य योनि में अवतार लेते ही तथा मत्स्य कश्यप बराह आदि योनि में अवतार लेते हैं, तो वह उस योनि के अनुसार ही चेष्टा करते हैं भगवान। तात्पर्य है कि भगवान के अवतार की शरीर में भी वर्णन योनि के अनुसार स्वभाव की भिन्नता रहती है, पर परवस्था नहीं रहती भगवान की। इसी तरह जिन महापुरुषों का प्रकृति जड़ता से संबंध विच्छेद हो गया है, उनमें स्वभाव की भिन्नता तो रहती है पर परवस्था नहीं रहती। परंतु जिन मनुष्यों का प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, उनमें स्वभाव की भिन्नता और परवस्था दोनों रहती हैं उनमें महाराज। यहाँ स्वस्या पद का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है, वह प्रकृति के वश में नहीं होता, प्रत्युत प्रकृति उसके वश में होती है ज्ञानी के में महाराज। कर्मों का फल जनता का मूल बीज कर्तव्य अभिमान और स्वार्थ बुद्धि है महाराज। ज्ञानी महापुरुष में कर्तव्य अभिमान और स्वार्थ बुद्धि नहीं होती, उसके द्वारा चेष्टा मात्र होती है और बंधन कारक कर्म होता है, चेष्टा या क्रिया नहीं होती बंधन कारक महाराज। बंधन कारक कर इसीलिए यहाँ चेष्टते पद आया है। उसका स्वभाव इतना शुद्ध होता है कि इसके द्वारा होने वाली क्रियाएं भी महान शुद्ध एवं साधकों के लिए आदर्श स्थापित करने वाली होती हैं क्रियाएं। पीछे के और वर्तमान जन्म के जो संस्कार हैं, माता पिता के संस्कार, वर्तमान का संग, शिक्षा, वातावरण, अध्ययन, उपासना, चिंतन, क्रिया, भाव आदि के अनुसार स्वभाव बनता है जीव का। चिंतन, क्रिया, भाव आदि के अनुसार स्वभाव बनता है। यह स्वभाव सभी मनुष्यों में भिन्न भिन्न होता है और इसे निर्दोष बनाने में सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं, चाहे तो निर्दोष बना सकते हैं। और व्यक्तिगत स्वभाव की भिन्नता ज्ञानी पुरुषों में भी रहती है, चेतन में भिन्नता होती ही नहीं है। और प्रकृति जो स्वभाव है, जैसे एक जाति के होने पर जो आम हैं, उनके वृक्षों में अनेक भेद होते हैं महाराज। अनेक आमों में देखोगे आप सैकड़ों तरीके के आम हैं। ऐसे ही प्रकृति स्वभाव शुद्ध होने पर भी ज्ञानी महापुरुषों में प्रकृति भेद रहता है। तो ज्ञानी महापुरुषों का स्वभाव राग द्वेष रहित होता है, अतः वह प्रकृति के वश में नहीं होता। इसके विपरीत राग द्वेष युक्त स्वभाव वाले मनुष्य अपनी बनाई हुई परवस्था से बद्ध होकर कर्म करते हैं। निग्रह किम करिष्यति, यहाँ कहते हैं कि जिनका स्वभाव महान शुद्ध एवं श्रेष्ठ, उनकी क्रियाएं भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही हुआ करती हैं। फिर जिनका स्वभाव अशुद्ध राग द्वेष युक्त है, उन पुरुषों की क्रियाएं तो प्रकृति के अनुसार होंगी ही। इस विषय में हट उनके काम नहीं आएगी। जिसका जैसा स्वभाव है उसे उसी के अनुसार कर्म करना पड़ेगा। यदि स्वभाव अशुद्ध हो तो वह अशुद्ध कर्मों करेगा, और यदि स्वभाव शुद्ध होगा तो वह शुद्ध कर्म करेगा। अर्जुन भी हठपूर्वक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना चाहते हैं, तब भगवान उन्हें कर्तव्य यही कहते हैं कि तेरा स्वभाव तुझे बलपूर्वक युद्ध में लगा देना, यही है महाराज। प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति, क्योंकि तेरे स्वभाव में छात्र कर्म मतलब युद्ध आदि करने का प्रवाह है, इसलिए स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ तू परवश होकर भी युद्ध करेगा। अर्थात इसमें तेरा हट काम नहीं आएगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करेगा ही तू। करिस स्वस्य वशो अपि ततः, तू युद्ध करेगा ही। जैसे 100 मील प्रति घंटे की गति से चलने वाली कोई मोटर हो,
या बस हो या वाहन हो, अपनी नियत क्षमता से अधिक नहीं चल सकती। जिसमें स्पीड दी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की, वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं चल सकती महाराज, नहीं चल पाएगी उससे ज्यादा, ये उसका वो है। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा भी अपनी शुद्ध प्रकृति के विपरीत चेष्टा नहीं होगी उनकी। जिनकी प्रकृति अशुद्ध है उनकी प्रकृति बिगड़ी हुई मोटर के समान है महाराज। बिगड़ी हुई मोटर को सुधारने के दो मुख्य उपाय हैं। कोई गाड़ी खराब हो जाए तो उसको दो तरीके बताएं। एक तो मोटर को खुद ठीक करना और दूसरा मोटर को कारखाने में पहुंचा देना। और इसी प्रकार ये दो ही है उपाय। इसी प्रकार अशुद्ध प्रकृति को सुधारने के भी दो ही प्रकार हैं। जैसे गाड़ी को ठीक करने के दो प्रकार हैं, ऐसे ही प्रकृति को ठीक करने के दो प्रकार हैं। नंबर 1, राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना, और नंबर 2, भगवान के शरण में चले जाना महाराज। यही यहाँ बताए। यदि मोटर ठीक चलती है तो हम मोटर के बस में नहीं है, और यदि मोटर बिगड़ी हुई है तो हम मोटर के बस में हो जाते हैं महाराज। जैसे ही ज्ञानी महापुरुष प्रकृति के शुद्ध होने के कारण प्रकृति के बस में नहीं होते, और अज्ञानी पुरुष प्रकृति के अशुद्ध होने के कारण प्रकृति के वश में हो जाते हैं महाराज। और जिसकी बुद्धि में जड़ता का ही महत्व है, ऐसा मनुष्य कितना ही विद्वान क्यों ना हो, उसका पतन अवश्य संभावी है, उसका पतन होके ही रहता है। परंतु जिसकी बुद्धि में जड़ता का महत्व नहीं है और भगवत प्राप्ति की जिसका उद्देश्य है, ऐसा मनुष्य विद्वान ना भी हो तो भी उसका उत्थान अवश्य संभावी है, उसका उत्थान होता ही है। कारण कि जिसका उद्देश्य भोग और संग्रह ना हो करके केवल परमात्मा को प्राप्त करना ही है, उसके समस्त भाव विचार कर्म क्रिया आदि उसकी उन्नति में सहायक हो जाते हैं महाराज। अतः साधक को सर्वप्रथम परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य बना लेना चाहिए अपना महाराज, और फिर उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए राग द्वेष रहित होकर के कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। राग द्वेष रहित होने का सुगम उपाय है कि मिले हुए शरीर आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए ना मानते हुए दूसरों की सेवा में लगा देना, बदले में दूसरों से कुछ भी ना चाहना, यही एक तरीका है राग द्वेष रहित होने का। प्रकृति के बस में ना होने के लिए साधक को चाहिए कि वह किसी आदर्श को सामने रखकर कर्तव्य कर्म आदर्श करे महाराज। और आदर्श दो प्रकार के होते हैं, ये भी भगवान का मत सिद्धांत है, दूसरा श्रेष्ठ महापुरुषों का आचरण। दो प्रकार के, एक तो भगवान ने जो सिद्धांत बताए हुए, या भगवत प्राप्त महापुरुषों ने जो आचरण करके हमें दिखाया है, पद्धति सिखाई है हमें, वो है। ये दो ही सिद्धांत माने जाते हैं। तो उनको रख करके प्रकृति को शुद्ध किया जा सकता है और नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इसके विपरीत आदर्श को सामने ना रख कर कर्म करने वाला मनुष्य राग द्वेष पूर्वक ही सब कर्म करता है, जिससे राग द्वेष पुष्ट हो जाते हैं और उसका पतन हो जाता है। नष्टान विद्धि, भगवान कहते हैं गीता में 32वें श्लोक में, जो नदी के प्रवाह को हम रोक तो नहीं सकते, नदी का जो बहाव है उसे हम नहीं रोक सकते, पर नहर बनाकर मोड़ सकते हैं, उसमें से नहर निकाल करके मोड़ सकते हैं। ऐसे ही कर्मों के प्रवाह को हम रोक तो नहीं सकते, पर उसका प्रवाह मोड़ सकते हैं। निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही कर्मों के प्रवाह को मोड़ना कहा गया है। अपने लिए किंचित मात्र भी कर्म करने से कर्मों का प्रभाव मुड़ेगा नहीं, दूसरों के लिए करेंगे तो ही वह मुड़ेगा। तात्पर्य यह है कि केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रवाह
संसार की ओर हो जाता है और साधक कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है महाराज। तो यहाँ ज्ञानी पुरुष भी जब व्यवहार करता है तो स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करता है, कारण कि कर्णों के बिना कोई व्यवहार नहीं कर सकता। जैसे आचार्य बालक की स्थिति में आकर ही उसको वर्णमाला का खा गा सिखाता है, उसी के बालक के अनुसार बोलता है, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष भी साधारण मनुष्य की स्थिति में आकर ही उसको समझाते हैं, व्यवहार करते हैं, चेष्टते हैं। चेष्टते पद का तात्पर्य है कि वह कर्म करता नहीं है, प्रत्युत उसकी प्रकृति के अनुसार स्वतः क्रिया होती रहती है। जैसे वृक्ष के पत्ते हिलते हैं तो उनमें से कोई फलजनक कर्म पाप या पुण्य नहीं होता, ऐसे ही कर्तृत्वाभिमान ना होने के कारण उसके द्वारा कोई भी शुभ अशुभ कर्म नहीं होते महाराज। ज्ञानी महापुरुष भी दूसरों के हित में लगे रहते हैं हमेशा, क्योंकि साधन अवस्था में ही उनका स्वभाव प्राणी मात्र का हित करने का बन जाता है। सर्वभूत हिते रतः, इसलिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष ना होने पर भी उनके द्वारा हित करने का स्वभाव रहता ही रहता है। तात्पर्य है कि दूसरों का हित करते करते जब उनका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब उनको हित करना नहीं पड़ता, प्रत्युत पहले के प्रवाह के कारण उनके द्वारा स्वतः ही दूसरों का हित होता रहता है। ये भगवान यहाँ बताते हैं। आज के सत्संग को यहीं विश्राम करेंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम महाराज। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।